हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक किया था आगे नेशनल इनकम का, उसी का टॉपिक आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ हैं उन्हीं से रिलेटेड है। जो भी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी हैं, अब इसको हम यह सर्कुलर फ्लो क्यों कहते हैं। सर्कल और लाइन, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। सर्कल का कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता। अगर कोई सर्कल आपने खींचा हुआ है तो आप नहीं बता सकते कि ये स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है और इसका एंड पॉइंट कहाँ से है। एक लाइन है, उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स होते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स में जो एक्टिविटीज है, ये एक्टिविटीज एक सर्कल की तरह काम करती है। सर्कल की तरह काम करने का मतलब कहाँ से शुरू हुई, कहाँ एंड हुई, किसी को नहीं पता। एक के पीछे एक एक्टिविटीज जो है वो हमारी चलती रहती है। एक के पीछे एक एक्टिविटीज, जैसे प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन होने से इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तो हम उसको खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। खर्च करेंगे तो खर्च करने से इकोनॉमी में प्रोडक्शन की डिमांड क्रिएट होगी और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो क्या हुआ, प्रोडक्शन ने जन्म दिया इनकम को, इनकम ने जनरेट किया एक्सपेंडिचर, फिर एक्सपेंडिचर ने जनरेट किया प्रोडक्शन। तो ये एक्टिविटीज एक सर्कल की तरह चलती रहती है। अब इसमें इनकम पहले है, एक्सपेंडिचर पहले है या प्रोडक्शन पहले है, हमें नहीं पता होता। तो इसलिए ये जो एक्टिविटीज है, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर, ये एक्टिविटीज हमारी चलती रहती हैं। तो इसलिए हमने इसको नाम दिया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ पेमेंट एंड रिसीट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो पहले हम इसी डेफिनेशन को क्लियर करेंगे कि ये डेफिनेशन हमारी क्या है। ये डेफिनेशन सर्कुलर फ्लो के बारे में हमें क्या बता रही है। अगर आप देखें, इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ पेमेंट एंड रिसीट्स। पेमेंट एंड रिसीट्स हमने लास्ट क्लास में ये वाला वर्ड किया था। पेमेंट, जैसे आपके पास आप किसी को भी पैसा दे रहे हैं, वो है पेमेंट। रिसीट्स, आपको किसी से भी पैसा मिल रहा है, वो है रिसीट्स। फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, अगर मान लीजिएगा मैं किसी से गुड्स परचेज कर रही हूँ तो मैं उसको पैसा दूंगी, उसके लिए वो हो गई रिसीट्स और मेरे लिए हो गई पेमेंट। ऐसे सर्विस, मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ तो मुझे बदले में रिसीट्स मिलता है, और जो उससे सर्विस ले रहा है उसको, वो जो पैसा दे रहा है उसको हम पेमेंट कहते हैं। एंड फैक्टर सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। फैक्टर सर्विस, ये भी हमने लास्ट क्लास में किया था। फैक्टर सर्विस हमारी चार होती है। जब हमने फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम पढ़ा था, वहीं हमने फैक्टर सर्विस पढ़ा था। फैक्टर्स हमारे चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो ये जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, तब हमारी सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन पूरी क्लियर होगी। अब डिफरेंट सेक्टर्स में देखिए, नीचे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। इकोनॉमिक सेक्टर्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया इकोनॉमिक सेक्टर्स। चार हमारे इकोनॉमिक सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट है हाउस होल्ड, सेकेंड फर्म्स, थर्ड गवर्नमेंट एंड फोर्थ रेस्ट ऑफ वर्क। तो ये पहले हमें चारों सेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, फिर हम सर्कुलर फ्लो का मॉडल करेंगे। सर्कुलर फ्लो का मॉडल करने का मतलब डायग्राम के साथ इसको हम क्लियर करें। तो यहाँ पहले वही मैं दोबारा फिर डेफिनेशन ले रही हूँ। डेफिनेशन में क्या हो गया, सर्कुलर फ्लो में जो चार सेक्टर्स है, चार सेक्टर्स कौन कौन से, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ वर्क। इन चारों के बीच जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो चलती रहती है। सर्कुलर फ्लो है तो इसलिए हमें ये नहीं पता कि कौन सी एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन सी एंड हो रही है। बस एक दूसरे को चेज करते हुए, एक दूसरे के पीछा करते हुए ये एक्टिविटीज चलती रहती है। इन एक्टिविटीज में दो मेन बात जो होती है वो क्या होती है, एक तो है पैसे का लेन देन, जिसको हमने कहा हुआ फ्लो ऑफ पेमेंट एंड रिसीट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, और दूसरा जो फैक्टर सर्विस है प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन सबसे पहले होगा तभी इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तो हम उसको खर्च करेंगे,
और प्रोडक्शन होने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए फैक्टर्स। तो ये जो फैक्टर्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो फैक्टर्स हैं एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूव करते रहते हैं। तो दोनों को कंबाइन करके देखेंगे, 4 सेक्टर्स, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इन चारों के बीच में एक तो पैसे का लेन देन चलता रहता है जिसको हम कहते हैं फ्लो ऑफ पेमेंट एंड रिसीट्स, और एक इनमें फैक्टर सर्विस का लेन देन चलता रहता है। दो चीजों की मूवमेंट हमने देखनी है। एक मूवमेंट हमने देखनी है कि जो मनी की मूवमेंट है वो कैसे हो रही है, और दूसरी हम मूवमेंट देखेंगे फैक्टर सर्विस की मूवमेंट कैसे हो रही है। तो पहले चारों सेक्टर्स को क्लियर कर लिया जाए, क्योंकि ये जो 4 सेक्टर्स हैं ये आपके वही है कि आगे आपको पूरी मेट्रो में चाहिएगा, तो ये 4 सेक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला सेक्टर है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कौन है? हाउस होल्ड वो सेक्टर है जो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करता है, जिसको हम कंज्यूमर भी बोलते हैं। कंज्यूमर वर्ड हमारा बहुत बार आ चुका है, तो यही हाउस होल्ड सेक्टर मतलब जिसमें कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर्स क्या करते हैं? कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करके उनका कंजम्पशन करते हैं। साथ साथ हाउस होल्ड को हम क्या मान के चलते हैं? जो हम फैक्टर्स मान रहे हैं, फैक्टर्स, प्राइमरी फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। हाउस होल्ड उन फैक्टर्स का ऑनर है। ये जो नई चीज है जो हमने पहले नहीं पढ़ी, यहाँ देख लीजिए। हाउस होल्ड में 2 हैं, हाउस होल्ड की 2 हम इस तरह के फंक्शंस इसके पढ़ रहे हैं। एक हाउस होल्ड जितने भी फैक्टर सर्विसेज हैं, जितने भी फैक्टर सर्विसेज हम 4 ही लेके चल रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उनका ऑनर कौन है? हाउस होल्ड। या ऑनर का मतलब अगर इन तीनों यूनिट को, हाउस होल्ड को छोड़कर अगर तीनों यूनिट को किसी को भी प्रोडक्शन करने के लिए अगर फैक्टर सर्विस चाहिए, तो ये फैक्टर सर्विस वो हाउस होल्ड से बोरो करेगा। दोबारा देखिए इस चीज को, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज का ऑनर है। फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनका ऑनर कौन है? हाउस होल्ड। अगर हाउस होल्ड को छोड़कर इन तीनों सेक्टर्स को अगर कहीं भी प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर सर्विस की रिक्वायरमेंट है, तो फैक्टर जो सर्विसेज है वो हाउस होल्ड ही इन तीनों सेक्टर्स को प्रोवाइड करेगा। तो अगर हाउस होल्ड की हमें डेफिनेशन देनी हो तो हाउस होल्ड वो सेक्टर है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, साथ ही साथ हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर सर्विसेज का ऑनर भी है। अब हाउस होल्ड में कौन कौन इंक्लूड है? ये तो हमने इसके फंक्शंस किए हैं हाउस होल्ड के। अब हम कर रहे हैं हाउस होल्ड में कौन कौन इंक्लूड है। हाउस होल्ड में सबसे पहले तो सारे जो कंज्यूमर्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। कंज्यूमर्स, आपको सबको पता है कंज्यूमर्स, हम सब कंज्यूमर्स हैं। हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। हाउस होल्ड के साथ में इसमें होगी हमारी कंज्यूमर, हाउस होल्ड में कंज्यूमर के साथ दूसरा सेक्टर हमारा रहेगा, वो है नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस जो प्रॉफिट कमाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, जैसे आपके चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल स्कूल, जो प्रॉफिट कमाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो भी किसमें इंक्लूड होंगे? हाउस होल्ड में। तो हाउस होल्ड में हमारे पास 2 यूनिट इंक्लूड हुई, एक यूनिट इंक्लूड हुई हमारी कंज्यूमर और दूसरी यूनिट इंक्लूड हुई हमारे पास नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद हमारा दूसरा सेक्टर है फर्म्स। फर्म्स हम कई बार पढ़ चुके हैं पहले, यहाँ फिर दोबारा इसको कर रहे हैं। यहाँ फर्म्स का मतलब क्या है? फर्म्स का मतलब यहाँ ऑल प्रोडक्शन यूनिट विच प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। इसको आप प्रोड्यूसर्स भी बोल सकते हो, फर्म्स को आप प्रोड्यूसर्स भी बोल सकते हो। फर्म्स और प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के बाद में ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं ये तीनों सेक्टर्स को सेल करते हैं। तीनों सेक्टर्स, फर्म्स के अलावा तीनों सेक्टर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो फर्म्स कौन हुए? फर्म्स is that economic sector which produce goods and services to earn profit, and it provide goods and services to all other sectors. Household, government, rest of world को अगर goods and services चाहिएगी तो वो हमें कौन प्रोवाइड करेगा? फर्म्स।
थर्ड सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में कौन इंक्लूड है? गवर्नमेंट सेक्टर में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में इंक्लूड है। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है? गवर्नमेंट सेक्टर जो है बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, जैसे सोशल वेलफेयर के लिए सड़कें बनाना, ब्रिज बनाना, फ्लाईओवर बनाना, या सोशल वेलफेयर के लिए लोगों को सब्सिडीज प्रोवाइड करना, लोगों को ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड करना, लोगों को चैरिटी प्रोवाइड करना, ये सब काम किसका है? गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट के जो भी एक्टिविटीज है, जो गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है, वो है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, उसके लिए उसको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। गुड्स एंड सर्विसेज वो परचेज करेगा फर्म से, क्योंकि हमने क्या कहा, प्रोडक्शन कौन करता है? फर्म्स। अब गवर्नमेंट सेक्टर को पैसा मिलता है कैसे? टैक्सेस से। टैक्सेस कौन देता है? हाउस होल्ड और फर्म्स, दोनों जो सेक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट को साथ साथ टैक्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में हम गवर्नमेंट की रिसीप्ट्स और पेमेंट दोनों देखते हैं। रिसीप्ट्स, गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है? मेनली टैक्सेस से। और पेमेंट, गवर्नमेंट बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करती है जिसके लिए उसको पेमेंट करनी पड़ती है, चाहे वो सोशल वेलफेयर की एक्टिविटीज हैं, चाहे वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं, चाहे वो चैरिटी की एक्टिविटीज हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है, वो सारा गवर्नमेंट सेक्टर करता है। फोर्थ है हमारे पास रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का मतलब, ये हमारे पास बार बार आएगा, एक बार हमने पहले भी जिक्र किया है इसका। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, इंडिया के अलावा जितने देश हैं वो सारे हमारे कहलाते हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इसको शॉर्ट फॉर्म में ROW लिखेंगे, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसको हम पूरा फॉर्म ना लिखे ROW लिखेंगे, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का मतलब इंडिया के अलावा जितने भी देश हैं वो सब हमारे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर में इंक्लूड होंगे। अब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ हमारी कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं। एक्सपोर्ट्स का मतलब जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को बाहर दूसरे देशों में भेजते हैं। और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ हमारे इंपोर्ट्स होते हैं। इंपोर्ट्स मतलब दूसरे देशों से जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को मंगवाते हैं। तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स होंगे। एक्सपोर्ट्स के बदले में हमें एक्सपोर्ट्स रिसीप्ट्स मिलती है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, और जब हम इंपोर्ट्स करते हैं तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को हमें जो है पेमेंट करनी पड़ती है। तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड क्या हुआ? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड हमारा हुआ वो सेक्टर, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इंडिया के अलावा जितने भी देश हैं वो सारे हमारे लिए रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ हम एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स करते हैं। एक्सपोर्ट्स के लिए हमें रिसीप्ट्स मिलती है और इंपोर्ट्स के लिए हम पेमेंट करते हैं, क्योंकि ये रिसीप्ट्स और पेमेंट ये डेफिनेशन में मेन आपके पास चल रही है। तो वही यहाँ सारे सेक्टर में इसलिए मैंने पेमेंट और रिसीप्ट्स की बात की है, हाउस होल्ड सेक्टर की भी। अब दोबारा रिसीप्ट और पेमेंट की एक एक सेक्टर के साथ बात कर लेते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर को रिसीप्ट्स कब मिलती हैं? अभी हमने बताया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ये ऑनर है। अब ये किसी को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करेगा किसी को भी, चाहे गवर्नमेंट को, चाहे फर्म्स को, चाहे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को। तो आप देखिए इसके बदले में इसको रिसीप्ट्स मिलेंगी। रिसीप्ट्स कैसे मिलेंगी वो भी हमने लास्ट क्लासेस में हमने बोला था। लैंड अगर ये प्रोवाइड करेगा तो इसको मिलेगा रेंट, अगर ये कैपिटल प्रोवाइड करेगा तो इसको मिलेगा इंटरेस्ट, और अगर ये किसी को एंटरप्रेन्योरशिप की अपनी सर्विसेज देगा तो इसको मिलेगा प्रॉफिट, और अगर ये लेबर देगा तो इसको मिलेगा वेजेस। तो हाउस होल्ड को रिसीप्ट्स किस किस फॉर्म में मिल गई? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अब पेमेंट ये कैसे करेगा? अब हाउस होल्ड को कंजम्पशन करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। अभी प्रोडक्शन तो कर नहीं सकता, सिर्फ फैक्टर सर्विसेज का ऑनर है। तो जब ये दूसरे सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेगा तो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के बदले में इसको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट देना पड़ेगा। तो हाउस होल्ड की तरफ रिसीप्ट्स भी आ गई और हाउस होल्ड की तरफ से पेमेंट भी हो गई। अब फर्म्स को देखिए, फर्म जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगी तो वो फैक्टर सर्विसेज को हायर करेगी। प्रोडक्शन करने के लिए आपको चाहिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अभी फर्म्स ये फैक्टर सर्विसेज किससे लेंगी? हाउस होल्ड से। क्यों लेंगी? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं जितने भी फैक्टर सर्विसेज हैं उन सब का ऑनर कौन है? हाउस होल्ड। तो फर्म्स को प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर सर्विसेज लेनी पड़ेगी हाउस होल्ड से। फैक्टर सर्विसेज जब ये लेगा तो बदले में फैक्टर पेमेंट भी करेगा। तो फर्म्स की तरफ फैक्टर पेमेंट क्या हो गई? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस। ये तो होगी इसकी फर्म्स की पेमेंट। अब इसकी रिसीट्स, अब ये जब गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा तो उनको बेचेगा भी, जब उनको बेचेगा तो उसके बदले में इसको पैसा मिलेगा।
तो ये इसकी क्या हो गई, रिसीट्स। तो फर्म्स की तरफ से भी हमारे पास पेमेंट और रिसीट्स हो गई। गवर्नमेंट सेक्टर का हम थोड़ा सा देख लेते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर को टैक्स के रूप में रिसीट्स मिलती है और सब्सिडीज और ये जो ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप्स के रूप में ये पेमेंट करता है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, इसको एक्सपोर्ट्स के बदले में रिसीट्स मिलती है और इंपोर्ट्स के बदले में इसको पेमेंट करनी पड़ती है। तो चारों सेक्टर्स में हो गया। चारों सेक्टर्स में आपके पास रिसीट्स और पेमेंट है वो चलती रहेंगी। अब इस डेफिनेशन को दोबारा देखिए, अब इससे आपको काफी कुछ डेफिनेशन समझ आ जाए। इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ पेमेंट एंड रिसीट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। आपको पेमेंट और रिसीट्स मिलती हैं, किस किस की मिलती हैं, गुड्स की मिलती हैं, सर्विसेज की मिलती हैं, फैक्टर सर्विसेज की मिलती हैं। कोई एक सेक्टर लेने वाला होगा तो दूसरा सेक्टर देने वाला होगा। तो ये जो एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, ये सारी एक्टिविटीज हमारी परफॉर्म होंगी डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में। और डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, फ्लो ऑफ पेमेंट एंड रिसीट्स, दो चीजों की जो फ्लो है वो चलेगा, एक गुड्स एंड सर्विसेज और एक फैक्टर सर्विसेज। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें हमने डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी भी किया। अब हम करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के टाइप्स। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो हमारा दो तरीके का होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जब हम इसकी टाइप्स करेंगे, टाइप्स में इसकी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारे दो तरीके का होता है। एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। अब रियल फ्लो और मनी फ्लो, पहले इनकी डेफिनेशन देख लीजिए, फिर हम इनका चार्ट बनाएंगे और चार्ट बनाकर इसको क्लियर करेंगे। रियल और मनी फ्लो। रियल फ्लो हमारे पास क्या होता है, रियल फ्लो में मनी का कोई काम नहीं होता। रियल फ्लो कैसे, एक सिंपल आप एग्जांपल समझिए, फिर इस मॉडल के साथ उसको हम करें। मान लीजिएगा मैंने किसी पर्सन को अपने घर में सफाई करने के लिए बुलाया। अब उस पर्सन ने, उस लेबर ने मेरे लिए फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की। फैक्टर सर्विस क्या प्रोवाइड की कि उसने मेरे घर में सफाई की। अब उसके बदले में मैं उसको 2 टाइम का खाना प्रोवाइड कर देती हूँ, पैसे का कोई लेन देन नहीं। लेबर ने फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की और फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में मैंने उसको गुड्स दे दी, मनी नहीं दिया। ये है रियल। रियल फ्लो, रियल फ्लो वो फ्लो है जिसमें रियल फ्लो में पैसे का कोई लेन देन नहीं होता। रियल फ्लो में हमारे पास सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर सर्विस है, उनका आपस में एक्सचेंज होता है। दूसरा एग्जांपल रियल फ्लो का देख लीजिए। दूसरे एग्जांपल में रियल फ्लो में मान लीजिएगा एक फार्मर है, उसको अपने खेत में अपनी फसल को काटने के लिए लेबर चाहिए। अब वो क्या करता है, कुछ लेबर को बुलाता है, वो लेबर आकर उसके खेत में उसकी फसल को काट देते हैं। तो लेबर ने उनको फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की और वो किसान उनको क्या करता है, मान लीजिएगा वीट की फसल थी, आपकी गेहूं की फसल थी। अब वो लेबर को फसल काटने के बदले में कुछ गेहूं प्रोवाइड कर देता है, कुछ अमाउंट की, इतनी फसल आपने काटी तो आपको इतना किलो गेहूं प्रोवाइड कर दिया जाए। ये है रियल फ्लो। रियल फ्लो में मनी का कोई एक्सचेंज नहीं होता। रियल फ्लो में क्या होता है, एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है। जब दूसरे सेक्टर को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड किया गया तो वो फैक्टर सर्विस लेकर वो सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है और गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करके वो जिसने फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की थी उसको वो गुड्स एंड सर्विसेज ही दे देता है, पैसा नहीं दिया जाता। ये है रियल फ्लो। तो रियल फ्लो में बार बार बता रही हूँ, रियल फ्लो में मनी का कोई रोल नहीं होता। इसमें एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है और दूसरा सेक्टर पहले सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है। तो अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगी,
रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। दोबारा देखिए डेफिनेशन, रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज ही जाएंगे, पैसे का कोई लेन देन नहीं होगा। आप चाहो तो जैसे मैं जब बोलती हूँ साथ साथ ये डेफिनेशंस आप नोट भी अपनी कर सकते हो। रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। ये हो गया हमारा रियल फ्लो। अब हम करेंगे इसका मनी फ्लो। मनी फ्लो इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम नहीं रहा हमेशा। इकोनॉमी में आजकल हमारी सारी एक्टिविटीज मॉनेटरी एक्टिविटीज हैं जिसमें मनी का लेन देन है। इसमें क्या होता है, एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को मनी प्रोवाइड करता है। यहाँ सर्विसेज होंगी, फैक्टर सर्विसेज जाएंगी, गुड्स एंड सर्विसेज जाएंगी, लेकिन साथ साथ क्या होगा, साथ साथ यहाँ पैसे का लेन देन चलेगा। कैसे, वही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक फार्मर है, उसको अपने खेत में कटाई करने के लिए मजदूर चाहिए, लेबर चाहिए। उसके पास बीट की फसल है, वो उसने ग्रो की, वो कुछ लेबर को बुलाता है। लेबर उसके यहाँ फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसकी जो गेहूं की फसल है वो काट देते हैं। अब वो किसान क्या करता है, वो किसान, क्योंकि मनी फ्लो हम कर रहे हैं, वो किसान उनकी फैक्टर सर्विस के बदले में उनको वेजेस प्रोवाइड कर देते हैं। मान लीजिए एक दिन में कटाई की, एक दिन में वो उनको 300 रुपीज प्रोवाइड कर देते हैं। अब पैसा किसके पास आ गया, पैसा आ गया फैक्टर्स के पास, फैक्टर्स लेबर के पास। अब लेबर के पास पैसा आ गया, अब लेबर को अपने कंजम्पशन के लिए वीट की जरूरत है। अब वीट की जरूरत है तो ये वीट जो है, वीट अब किसके पास है, फार्मर के पास, क्योंकि कटवा के उसने गेहूं अपने पास रख लिया। अब ये जो वीट है वो वीट है फार्मर के पास। अभी लेबर क्या करेंगे, उस फार्मर से वीट को परचेज करेंगे। अब वीट को जब परचेज करेंगे तो ये जो लेबर के पास पैसा था वो पैसा किसके पास चला जाएगा, फार्मर के पास। तो ये क्या हुआ, मनी फ्लो, जिसमें अगर फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो उसके बदले में पैसा मिल जाता है, और जब प्रोड्यूसर अपनी गुड्स एंड सर्विसेज सेल करता है तो उसके बदले में उसको पैसा मिल जाता है। तो ये पैसे का लेन देन चलता रहेगा। प्रोड्यूसर लेबर को वेजेस दे रहा है, वेजेस के रूप में पैसा आ गया लेबर के पास। अब वो लेबर मार्केट में प्रोड्यूसर से सामान खरीद रहा है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज, फिर वो पैसा प्रोड्यूसर के पास चला जाता है, प्रोड्यूसर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास पैसा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से फिर प्रोड्यूसर के पास पैसा। तो ये सर्कल चलता रहता है, इसलिए हमने इसका नाम दिया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो अगर मनी फ्लो की एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो मनी फ्लो मतलब मनी फ्लो मींस फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। दोबारा देखिए, मनी फ्लो मींस फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, हमने वर्ड यूज किया था फैक्टर सर्विस, या हम यूज कर रहे हैं फैक्टर इनकम, एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, दोनों का बेसिक डिफरेंस रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर सर्विस का एक्सचेंज होता है, पैसे का कोई मतलब नहीं होता। जबकि मनी फ्लो में क्या होगा, मनी फ्लो में आपके पास यहाँ डिफरेंट सेक्टर्स में, मनी फ्लो में डिफरेंट सेक्टर्स में मनी का फ्लो होगा, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर और दूसरे सेक्टर से आपके पास पहले सेक्टर। इन चारों सेक्टर्स के बीच में रियल फ्लो और मनी फ्लो चलता रहता है। तो ये हुई हमारी डेफिनेशन रियल फ्लो और मनी फ्लो। अब हम मॉडल करेंगे। अब मॉडल आपके सिलेबस में हम 4 सेक्टर्स कर रहे हैं, 4 सेक्टर्स के आपको सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है। जो आपका मॉडल है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, वो मॉडल आपका सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर्स मॉडल है। ऐसे नहीं होता है 2 सेक्टर मॉडल है, 2 सेक्टर मॉडल होता है, 3 सेक्टर मॉडल होता है, 4 सेक्टर मॉडल होता है। या आगे आप जब कॉलेज में जाएंगे जब 3 और 4 सेक्टर्स मॉडल आप पढ़ेंगे। 12th के सिलेबस में सिर्फ आपके पास 2 सेक्टर मॉडल है। तो जो अब हम एक्सप्लेन करेंगे वो एक्सप्लेन हम करेंगे 2 सेक्टर मॉडल। तो यहाँ याद रखना
जो 4 सेक्टर्स हैं उसमें से आपको सिर्फ उसकी चारों सेक्टर्स की डेफिनेशन याद करनी है। जो मॉडल हम करेंगे वो मॉडल आपको सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल करना है। तो हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मॉडल करेंगे। अब हमारा इसका मॉडल चलेगा। मॉडल हमने कौन सा करना है? हमारी अजम्पशन मान सकते हो कि सिर्फ इकोनॉमी में 2 सेक्टर है। ये आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रही हूं, तो सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल है। ऐसे नहीं कि 3 और 4 सेक्टर मॉडल होते नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल चल। 2 सेक्टर्स में हम कौन कौन से सेक्टर लेके चल रहे हैं? एक है हाउस होल्ड और बी है हमारे पास फर्म्स। 2 सेक्टर हमें लेके चलने हैं, एक हाउस होल्ड और दूसरा हमने फर्म्स। अब ये मॉडल हम यही देखेंगे कि मॉडल में हाउस होल्ड और फर्म्स में किस तरह से आपस में लेन देन चलता है। तो इसमें हमें वही मॉडल करने हैं, रियल फ्लो और दूसरा मनी फ्लो। तो पहले मैं कर रही हूं रियल फ्लो। रियल फ्लो में आपको मॉडल बनाना है। 2 सेक्टर हम ले रहे हैं, एक सेक्टर है हाउस होल्ड और दूसरा सेक्टर है आपके पास फर्म्स। अब इस मॉडल को बनाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि जिस सेक्टर की तरफ जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, एरो का निशान उस सेक्टर की तरफ होना चाहिए। इसमें एरो का निशान मॉडल बनाते वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को ध्यान रखो। जिस तरफ जो सर्विस या जो पेमेंट जारी है, एरो का निशान उस सेक्टर की तरफ होना चाहिए। अब रियल फ्लो का मैंने आपको बताया था, रियल फ्लो जिसमें आपके पास मनी का कोई रोल नहीं होता। अब हाउस होल्ड क्या होता है? हाउस होल्ड हमारा ऑनर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। तो ये जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड एरो का निशान देखिए मैंने किसकी तरफ डाला है? फर्म्स की तरफ। हाउस होल्ड फर्म्स को देगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हाउस होल्ड ने फर्म्स की तरफ दिया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इन्होंने क्या किया? फर्म्स ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये लेके वो प्रोडक्शन करेगा। अब प्रोडक्शन करके गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि मनी का तो कोई रोल है नहीं और कोई और सेक्टर है भी नहीं। तो ये सारी गुड्स एंड सर्विसेज वो किसको प्रोवाइड कर देगा? ये सारी गुड्स एंड सर्विसेज फर्म जो है हाउस होल्ड को प्रोवाइड कर देंगी, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस मॉडल को समझिए। ये जो मैंने मॉडल बनाया है, ये मॉडल हमारा बना है 2 सेक्टर मॉडल और रियल फ्लो। 2 सेक्टर मॉडल है, तो 2 सेक्टर मॉडल में हमारे पास 2 ही सेक्टर है, हाउस होल्ड और फर्म्स। इनको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अभी स्टार्टिंग में मैंने इन दोनों को एक्सप्लेन किया है। हमें सिर्फ जो फ्लो है उसका मॉडल हमें क्लियर करना है। और ये जो फ्लो बना हुआ है, आपके पास 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इस तरह से फ्लो बना के दिखाना पड़ सकता है। अब यहाँ हाउस होल्ड जो है हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। हाउस होल्ड इन चारों फैक्टर्स को फर्म्स को प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए एरो का निशान किसकी तरफ गया? फर्म्स की तरफ। और जो हमारा ट्रांजेक्शन चल रहा है, उस ट्रांजेक्शन के ऊपर हमने लिखा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के आप ब्रैकेट में चारों फैक्टर्स के नाम लिखोगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये जो फर्म्स हैं, चारों फैक्टर्स को लेकर फर्म्स का काम क्या होता है? प्रोडक्शन करना। फर्म्स फैक्टर सर्विसेज लेकर जो है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि सर 2 सेक्टर मॉडल है और किसी को तो इसको कुछ बेचना नहीं है। ये सारा सामान बदले में क्या करेगा? जो फर्म्स है वो सारा सामान बदले में गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं, जो प्रोडक्शन करेगी, वो किसको दे देगी? हाउस होल्ड को। तो ये हुआ हमारा रियल फ्लो। रियल फ्लो वो फ्लो जिस फ्लो में
आपके पास मनी का कोई रोल नहीं है, या हाउस होल्ड फर्म्स को दे रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फर्म्स प्रोडक्शन करके उसको प्रोवाइड कर देती हैं बदले में गुड्स एंड सर्विसेज, किसको? हाउस होल्ड को। अब हम करेंगे मनी फ्लो। मॉडल में एक आपके पास हुआ रियल फ्लो, और दूसरा हम कर रहे हैं मनी फ्लो। अब ये जो मनी फ्लो है, मनी फ्लो रियल फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, हमेशा इसकी डायरेक्शन रियल फ्लो से ऑपोजिट होगी। कैसे? अगर मान लीजिएगा आप दुकानदार के पास सामान खरीदने जा रहे हैं, दुकानदार आपको गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, तो गुड्स का फ्लो हुआ प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ। अब जब आपके पास सामान आ गया, आपको पैसा देना है, तो आप पैसा देंगे दुकानदार, दुकानदार से गुड्स का फ्लो हुआ आपकी तरफ, और मनी का फ्लो होगा आपकी तरफ से दुकानदार की तरफ। तो जो रियल फ्लो है हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मनी फ्लो होगा। अगर कोई फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, तो फैक्टर सर्विसेज के बदले में ही उसको जो है फैक्टर रिसीव्स मिलेंगी। तो जो मनी फ्लो होता है वो रियल फ्लो का ऑपोजिट होता है। तो अगर हम मनी फ्लो बनाएं, वही दो सेक्टर हम ले रहे हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। अब क्या है? हाउस होल्ड फर्म्स को देगा फैक्टर सर्विसेज, जो अभी रियल फ्लो में हमने बनाया था। हाउस होल्ड फर्म्स को देगा फैक्टर सर्विसेज। अब फर्म्स इसके बदले में इसको क्या दे देंगी? फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट, लैंड को मिलेगा रेंट, कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट, लेबर को मिलेगा वेजेस, और एंटरप्रेन्योरशिप मिलेगा प्रॉफिट। अब पैसा किसके पास आ गया? हाउस होल्ड के पास। अब क्योंकि मनी फ्लो है, फर्म्स ने फैक्टर पेमेंट इसको कर दी। अब हाउस होल्ड को अपनी जरूरत पूरा करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करनी पड़ेगी। अब गुड्स और सर्विसेज वो किससे परचेज करेगा? फर्म से। अब फर्म से जब परचेज कर रहा है तो पैसा भी देना पड़ेगा, और जो हाउस होल्ड खर्च करता है कंजम्पशन के ऊपर खर्च करता है, और कंजम्पशन के ऊपर खर्च कर रहा है तो उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हाउस होल्ड का जो पैसा है वो चला जाएगा फर्म्स के पास, किस फॉर्म में? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा मनी फ्लो। इसको दोबारा देखिए मॉडल को एक बार। दो सेक्टर हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। हम कर रहे हैं मनी फ्लो। मनी का फ्लो कैसे एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में होता है। जो हाउस होल्ड है वो फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, वो है रियल फ्लो। वो हमने नहीं दिखाया क्योंकि मनी फ्लो की बात है। अब फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की तो जो फर्म्स हैं उस फैक्टर सर्विसेज के बदले में हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करेंगे। तो फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड की तरफ जा रही है, इसलिए एरो का निशान इसमें लगा है हाउस होल्ड की तरफ। अब हाउस होल्ड को अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड जो सर्विसेज है उनको परचेज करना पड़ेगा। अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो परचेज करेगा फर्म से, और गुड्स और सर्विसेज जो परचेज करेगा उसके बदले में वो पैसा दे देगा। और हाउस होल्ड जो खर्च करता है उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ पैसा चला गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल है, सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल आपका दो तरीके का है, सिर्फ हमें करना है टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल में हमारे पास दो फ्लो हुए, एक रियल फ्लो और दूसरा मनी फ्लो। दोनों में डिफरेंस, रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर सर्विस जा रही हैं, पैसे का कोई लेन देन नहीं। मनी फ्लो में हमारे पास दोनों चीजें जा रही हैं, पैसे का लेन देन है, तो इसलिए हमने इसको दिखाया मनी फ्लो। तो दो फ्लो हमने बना दिए, रियल फ्लो और मनी फ्लो। अब ये दोनों फ्लो हम एक साथ बनाएंगे, या आप कह सकते हो कंप्लीट टू सेक्टर मॉडल हम इसको बना रहे हैं, जिसमें रियल और मनी फ्लो दोनों हमारे पास इंक्लूड हो जाएंगे। टू सेक्टर मॉडल। अगर आपके पास सिंपल क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द टू सेक्टर मॉडल, उसमें आपसे रियल और मनी फ्लो अलग अलग नहीं पूछा गया है, तो आपको कंबाइंड मॉडल बना के दिखाना।
लेकिन ये दोनों अलग अलग हमें इसलिए करने पड़ते हैं कि कई बार आपसे सिर्फ रियल फ्लो आ जाता है तो वहाँ उसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी और मॉडल देना पड़ेगा, या कई बार आपके पास सिर्फ जो है मनी फ्लो आ जाता है तो उसकी डेफिनेशन और उसका मॉडल देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आता है सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल, तो 2 सेक्टर मॉडल में आपको दोनों मॉडल को कंबाइन करके देना होगा। कंबाइन करने में वही हम ले रहे हैं, दोनों चीजों को बस एक साथ बना रहे हैं। इसको हम ले रहे हैं हाउस होल्ड और यहां हम ले रहे हैं फर्म्स। अब यहां मनी और रियल फ्लो में एक साथ बना के दे रहे हैं। जो हाउस होल्ड है वो फर्म्स को देगा सबसे पहले प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए फैक्टर सर्विस। हाउस होल्ड फर्म्स को प्रोवाइड कर रहा है फैक्टर सर्विसेज। अब ये था रियल फ्लो, इसके बदले में मनी फ्लो। हाउस होल्ड ने फर्म्स को दी फैक्टर सर्विसेज, फर्म्स इसके बदले में हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करेगी। तो फैक्टर सर्विस गई थी हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ, एरो का निशान यहां गया। फैक्टर पेमेंट फर्म से हाउस होल्ड की तरफ जा रही है तो एरो का निशान यहां गया, फैक्टर पेमेंट। रियल और मनी फ्लो हमने दोनों इस तरह से बना दिया। अब क्या हुआ, फर्म्स के पास फैक्टर सर्विसेज आ गई, फर्म्स वो फैक्टर सर्विसेज लेकर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगी। तो ये फर्म जो है हाउस होल्ड को देंगी गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। ये हो गया रियल फ्लो। अब इसके बदले में हाउस होल्ड जो है फिर फर्म्स को पैसा देंगे, एरो का निशान फर्म्स की तरफ। हाउस होल्ड अभी बताया था जो हमने मनी फ्लो किया था, हाउस होल्ड जो फर्म्स है उसको पैसा देगी वो कहलाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा कंप्लीट मॉडल हो गया। कंप्लीट मॉडल क्या, 2 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल में अब यहाँ कंप्लीट फ्लो में देखिए हमने रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों बनाए, और रियल फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में मनी फ्लो है। जैसे देखिए हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ जब फैक्टर सर्विसेज जा रहा है ये है रियल फ्लो। अब फर्म से हाउस होल्ड की तरफ पैसा जा रहा है फैक्टर पेमेंट के रूप में, तो देखिए फ्लो रियल फ्लो एक डायरेक्शन में था, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हुआ मनी फ्लो। ऐसे आप इधर देखिए लेफ्ट हैंड, फर्म से हाउस होल्ड की तरफ जा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ये हुआ रियल फ्लो। अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ आ रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये हुआ हमारा मनी फ्लो। तो ये कंप्लीट हुआ 2 सेक्टर मॉडल, या आप कह सकते हो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन। अब उस डेफिनेशन को आप देखो, उस डेफिनेशन में यही है कि सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या होता है कि जो फ्लो है किस चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, फैक्टर सर्विसेज का फ्लो, फैक्टर पेमेंट का फ्लो, ये एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में चलता रहता है। अब इसको सर्कुलर नाम क्यों दिया था, ये मॉडल बनाओ इसी साथ देख लो। आपके पास फर्म से हाउस होल्ड के पास पैसा आ रहा है, किसके रूप में, फैक्टर सर्विसेज के रूप में, वो पैसा उसके पास नहीं रखा। फिर वो हाउस होल्ड से फर्म्स के पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में फिर पैसा वापस चला गया, फिर वो पैसा दोबारा हाउस होल्ड के पास चला गया, फिर हाउस होल्ड से फिर फर्म्स के पास आ गया। तो ये एक सर्कल चलता रहता है। अब इस सर्कल का कोई एंड नहीं है। क्यों एंड नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो होता है गुड्स एंड सर्विसेज को सेटिस्फाई करने के लिए, और जो हमारी वांट्स है वो हमेशा अनसेटिस्फाई रहती है। कभी भी वांट्स जो है फुली सेटिस्फाई नहीं होती। आप सुबह नाश्ता करो, एक वांट आपकी सेटिस्फाई, दोबारा वो सेटिस्फाई होगी। अब दोपहर आते आते वही वाली जो वांट्स है दोबारा क्रिएट हो गई, फिर आपको गुड्स एंड सर्विसेज की छूट पड़ेगी। आपने एक मोबाइल फोन ले लिया, आपकी वांट सेटिस्फाई हो गई, लेकिन कुछ टाइम के बाद उस मोबाइल का फिर नया मॉडल आ गया, फिर वांट्स क्रिएट हो गई। तो जो वांट्स हैं वो अनसेटिस्फाई रहती हैं। कभी भी इकोनॉमी में ऐसे नहीं होता सबके वांट सेटिस्फाई हो जाए, तो इसलिए प्रोडक्शन भी होता रहेगा। अब प्रोडक्शन होता है तो ये फैक्टर सर्विसेज भी आती रहेगी, फैक्टर सर्विसेज आएंगी तो फैक्टर पेमेंट भी होती रहेगी, फैक्टर पेमेंट होगी तो जो हाउस होल्ड है वो पैसा दोबारा फिर सामान खरीदने के लिए फर्म्स के पास जाता रहेगा। तो ये जो सर्कुलर फ्लो मॉडल है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ये मॉडल हमें यही बताता है कि इकोनॉमी में जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। कोई भी सेक्टर डिपेंडेंट नहीं है कि आप वो इंटरडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है।
सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। फर्म्स को जो है फैक्टर वो प्रोडक्शन चाहिए तो वो हाउस होल्ड के ऊपर डिपेंड है, हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए तो वो फर्म्स के ऊपर डिपेंड है। ये तो हम सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल कर रहे हैं। तो ये जो चारों सेक्टर है जो हमने स्टार्टिंग में किया, ये चारों जो सेक्टर्स है वो इंटरडिपेंडेंट है, किसी ना किसी रूप में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और उनके बीच की जो एक्टिविटीज हैं वो हमेशा चलती रहती हैं। वो एक्टिविटीज कभी भी आपके पास कंप्लीट नहीं होती क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज बॉन्ड से रिलेटेड है, बॉन्ड्स कभी भी फुली सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। अब ये जो मॉडल है इससे आपको कई चीजें और पता चलती हैं क्योंकि 2 सेक्टर मॉडल है तो इसमें क्या हो गया, टोटल जो फैक्टर्स पेमेंट है वो हमेशा टोटल फैक्टर रिसीव्स के इक्वल होगी। हमने कहा था फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट लास्ट क्लास में समझाया था, मैंने कहा था वो हमेशा एक दूसरे के बराबर ही रहती हैं। तो हाउस होल्ड को जो फैक्टर इनकम मिलेगी उतनी फर्म्स फैक्टर पेमेंट करेंगी तो फैक्टर पेमेंट हमेशा किसके इक्वल होगी, फैक्टर इनकम के। ऐसे यहाँ टोटल कंजम्पशन हमेशा टोटल प्रोडक्शन के इक्वल होगा क्योंकि फर्म जितना भी प्रोडक्शन कर रही है वो सारा हाउस होल्ड को दे रही है। तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन हमेशा किसके इक्वल होगा, टोटल कंजम्पशन। ऐसा होना जरूरी नहीं है हमेशा, लेकिन यहाँ हमारे पास हम सेविंग नहीं मान के चल रहे। आप यह क्वेश्चन कर सकते हो किसी के पास कोई सेविंग हो सकती है, लेकिन यहाँ क्या है मॉडल जो हम कर रहे हैं बहुत सिंपल मॉडल कर रहे हैं, कोई सेविंग वाला मॉडल कर नहीं रहे। अजम्पशन मान के चलते हैं कि कोई भी सेक्टर सेविंग नहीं कर रहा। तो जब कोई भी सेक्टर सेविंग नहीं कर रहा तो टोटल इनकम हमेशा किसके इक्वल हो जाएगी, टोटल कंजम्पशन। तो टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन। कोई सेविंग नहीं है और ये सारे जो सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स के पास ही चलता रहे। अब यहाँ कई बार बच्चे जो है बहुत पजल होते हैं हाउस होल्ड फर्म्स के बारे में, अलग अलग यूनिट अलग अलग रूप है। जैसे मान लीजिएगा मैं इस समय सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रही हूँ तो मैं हुई फर्म्स, इस समय मैं फर्म के रोल में हूँ। आप लेक्चर सुन रहे हो, आप हुए कंज्यूमर में, आप हो हाउस होल्ड। लेकिन अभी मैं घर जाके मान लीजिएगा मार्केट जाती हूँ, मार्केट जाके कुछ परचेज करती हूँ तो ये मैं क्या हो गई, मैं हो गई हाउस होल्ड। या आप इस समय तो लेक्चर सुन रहे हैं लेकिन हो सकता है कुछ समय के बाद किसी छोटे बच्चे को ट्यूशन दे रहे हो तो आप हो गए फर्म्स। तो ये फर्म्स और हाउस होल्ड ऐसे नहीं कि अलग अलग पर्सन होते हैं, यहाँ उनके रोल देख रहे हैं। कोई भी पर्सन जब प्रोडक्शन कर रहा है तो वो कहलाएगा फर्म और जब भी वो कंजम्पशन कर रहा है वो होगा हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये जो सेक्टर्स हैं ऐसे नहीं कि ये पर्सन इस सेक्टर में आता है, ये पर्सन इस सेक्टर में आता है, ऐसे नहीं। यहाँ बात कर रहे हैं वो जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेस पे हम उसको मान के चलें। अगर हम कंजम्पशन कर रहे हैं तो अगर हम कंजम्पशन कर रहे हैं तो कंजम्पशन करने में हम हैं हाउस होल्ड और अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम हुए फर्म्स। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने किया डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद हमने इसमें किया जो मॉडल में हमने किया 2 सेक्टर मॉडल। तो इस वीडियो में ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया। अब अगला जो टॉपिक है वो हम लेंगे नेक्स्ट